बेमिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। शहर में 2 दिन पहले लापता हुए नाबालिग लड़के का शव तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में मिला है। 22 स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने शाम तक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। बोईसर धोड़ी पूजा स्थित जिला परिषद के मराठी स्कूल के पीछे रहने वाला 5 वर्षीय आयुष बलराम नायक 2 दिन पहले लापता हो गया था। दोपहर करीब 1 बजे करीब बालक आयुष के गायब होने के कुछ देर बाद परिजनों ने उसकी मां के साथ इलाके की तलाशी ली। देर रात तक लड़का नहीं मिलने पर परिजन बोईसर थाने पहुंचे और लड़के के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस और परिजन जहां आयुष की तलाश कर रहे थे, वहीं 2 दिन बाद बुधवार को तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में रुचिरा बार के पास एक नाले के ऊपर आयुष के पैर बंधे हुए मिले। बोईसर पुलिस के साथ स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने आरोपी की टीम दिन भर तलाशी शुरू की। घटना में 2 संदिग्धों को पहले हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। हालांकि जांच में कोई नतीजा नहीं निकलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस के सूत्रों के अनुसार बोईसर में स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने मृतक लड़के के बगल में रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है और उसका मोबाइल भी चल रहा है। जिले में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक डोबरवाल पहुंचे। वहीं बता दें कि बातचीत के दौरान रीजनल डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग और जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि झाबुआ का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका है और उसका मोबाइल भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि झाबुआ नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है उसकी लाइन बिछा दी गई है। उसके अतिरिक्त आईसीयू वार्ड में विशेष रूप से तैयारियां भी की जा रही हैं। कोविड जब हमारी सेकेंड लहर आई थी, उसके पश्चात से पीएम केयर फंड के द्वारा और राज्य शासन से जो हमें फंड मिले थे, हमने हमारे ज़िले में 3 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुए थे, जो कि तीनों अब समय से स्थापित भी कर लिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तथा एशियस हेल्थ के निर्देश में जो हमें एक तारीख को ड्राई रन कराना था, उसमें हमने तीनों प्लांटों का ड्राई रन भी कराया और हम जो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी उस लेवल पर हमने प्राप्त भी की। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से हमने सभी जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ आश्वस्त करते हैं जिले को कि कोरोना से अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो एक तो तीसरी लहर नहीं आएगी, और अगर ऐसी कोई लहर आती भी है तो पूरा प्रशासन इसकी तैयारी में लगा हुआ है। तीसरी लहर की जो संभावना हम देख रहे हैं, उसकी तैयारियां देखने के लिए मैं आया था। और जो हमारे माननीय कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बैठक ली थी, उसमें निर्देश भी दिए हैं तो सभी तैयारियां पूरी होना चाहिए, ताकि जो सेकंड जो लहर आई थी, दूसरी लहर थी, जिसमें जो परिस्थितियाँ आई थी कि हमें बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो ये सब तैयारियां हमारी जो है 15 दिसंबर के पहले हो जाना चाहिए। उसी सिलसिले में आज आया था। और ऑक्सीजन प्लांट जैसा अभी आपके सामने चल ही रहा है, चालू है इसकी लाइनें, और इसको मॉनिटरिंग अभी जो हम एक टेस्टिंग होती है इसकी 5 दिन तक लगातार इसको चलाना है। 3 दिन हो गए हैं और ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो ऑक्सीजन की कोई कमी यहाँ पर है नहीं। वहीं रुड़की के रामपुर रोड पर इस्लाम नगर में लगभग पिछले 2 वर्ष से अवैध रूप से लग रहे पीट बाजार को आज प्रशासन की टीम ने बलपूर्वक हटवाया और आगे से बाजार न लगाने की चेतावनी भी दुकानदारों को दी। आपको बता दें कि लगभग पिछले 2 सालों से रुड़की में लगने वाले बुध बाजार की तर्ज पर रामपुर रोड पर भी जुमेरात बाजार के नाम से बड़ी पीट लगाई जाने लगी थी और इसी पीट बाजार के नाम पर नगर निगम सहित विभाग के कर्मचारी अपनी रोटियां भी सेक रहे थे। पर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर रुड़की तहसीलदार की अगुवाई में नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची
और दुकानदारों को अवगत कराया कि ये बाजार अनैतिक रूप से लगाया गया है और इसे हटाने के लिए इसे दुकानदारों को बोल दिया गया है। दुकानदारों पर जब कोई असर नहीं पड़ा तो पुलिस को हल्का फुल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद बाजार को हटाया गया। इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बाजार पूरी तरीके से अवैध है, इसके लिए किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया गया है। देखिए, ये जो बच्ची मोहल्ला वाला हमारा मार्केट है, इसमें बिना परमिशन के आज की डेट में बृहस्पतिवार को ये लोकल मार्केट लगता है। तो बिना परमिशन के नगर पालिका की बिना परमिशन के मार्केट लगा है और कोरोना संक्रमण को भी देखते हुए भी ये कार्रवाई अपेक्षित थी। जान करके हम देख रहे हैं कि कितना कोविड नियमों का पालन किया जाए और बिना परमिशन के मार्केट लगेगा तो ये तो इलीगल है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और जिनके मास्क नहीं पहने हुए उनके भी चालान नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा काटे जा रहे हैं। सर, पहले इनको कोई नोटिस दिया गया था सर प्रशासन देने की बात नहीं है। बिना इलीगल तरीके से आप बिना परमिशन के दुकानें आप लगाओ तो उसको हटवाया जाएगा। सर, उससे पहले लगातार काफ़ी लंबे समय से ये बाजार चल रही थी, लेकिन उससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, कार्रवाई संज्ञान में आने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय ने हमें मौके पर भेजा है और जहाँ जहाँ से शिकायतें इस तरीके की आएगी वहाँ तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर ये जो बाजार लगता है, आज प्रशासन और नगर पालिका की टीम इसको हटाने के लिए आई है, लेकिन मेरा कहना इसमें ये है कि जब अतिक्रमण पूरा का पूरा हो जाता है, प्रशासन की टीम जब ही क्यों जागती है। जहाँ ये नालियों पर जिस टाइम पे निर्माण कार्य होता है उस पर स्लेब डल जाते हैं, उसके बाद ये आते हैं और आने के बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। जब सुबह 8 बजे से बाजार लग गया था, और पिछले भी कई हफ्तों से बाजार लग रहा था, तो इनको यहाँ पर सुबह ही आके एक कार्रवाई ये करनी थी कि यहाँ पर आज बाजार नहीं लगेगा। ये पहले अवैध कब्जे, अवैध कार्य को प्रोत्साहन देते हैं और उसके बाद उसे हटाने की लीपापोती करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर कोई अवैध कार्य शुरू होता है तो आप उसको उसी टाइम रोकिए। जब वो अपनी चरम सीमा पर चला जाता है, जब वहाँ पर पूरा कार्य शुरू हो जाता है, तब जाकर प्रशासन जागता है। इसी तरीके से ये अतिक्रमण पर करते हैं, नाले ढक जाते हैं, अवैध कब्जे हो जाते हैं, नक्शे पास हो जाते हैं, उसके बाद ये बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और उन मकानों को तोड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है, प्रशासन को उस टाइम पर उसको रोकना चाहिए। झांसी में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी श्री शिवहरी मीणा महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव संबंधी कार्यों में लगे के साथ कर्मचारीगण के साथ बैठक आहूत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चुनाव संबंधी कार्यों के लिए जनपद के समस्त थानों पर नोडल अधिकारी के रूप में एक उप निरीक्षक और चुनाव मुंशी के रूप में एक आरक्षी और एक सहयोगी आरक्षी की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में चलाए जाने वाले अभियानों और उनकी समय से सूचना उपलब्ध कराना है। क्या निर्देश जारी किए गए आपकी तरफ से? आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेके झांसी पुलिस प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों के तहत ही थानों पे एक चुनाव मुंशी नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर के रूप में एक सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी सहायता के लिए एक और कर्मचारी नियुक्त किया गया है ताकि जो सूचनाएं हैं वो समय से जा सके। साथ ही साथ जो चुनाव की प्रक्रिया है, पोलिंग बूथ और सेंटर का भ्रमण, हिस्ट्री सीटरों की चेकिंग, NBW का तामीला और अन्य जिस तरह की जो प्रक्रियाएँ हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज बुलाकर मीटिंग करी गई है, सेंसिटाइज किया गया है, लोगों को बताया गया है क्या कार्रवाइयाँ करनी है ताकि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, जनता जनमानस भयमुक्त होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कर सके। इसके लिए झांसी का पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से ये प्रयास का प्रतिफल रहेगा कि चुनाव सकुशल संपन्न हो। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं ग्राम जरौली में सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल एवं प्रशासन अमले ने जरौली में मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश से आई 2 ट्रक को धान के साथ जब्त कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया था। भूपेंद्र जाट की बताई गई है कि किसान भूपेंद्र जाट और अन्य किसानों ने कहना है कि हमारे खेतों पर रखी हुई व्यक्तिगत एवं चुनाव की रंजिश को लेकर दबाव बनाने को लेकर हम पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी लड़की की शादी है, हम उपार्जन केंद्र में धान डालने के लिए इंतजार कर रहे थे। हमारे पास पंजीयन है, कई दिनों से तहसीलदार और पटवारी के चक्कर काटने के बाद भी सत्यापन नहीं हो पाया था, इसलिए हम अपनी धान खेतों में डाली हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा जबरदस्ती और तानाशाह पूर्वक हम पर कार्रवाई की जा रही है। हम किसानों को दबाया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से किसानों में आक्रोश है। यादव, क्या परेशानी आ रही धान की? हमें पक्का देने बच्ची की भूपेंद्र के सोच हम धान करे थी। भूपेंद्र ने खेत जोते थे, हम धान आ गई इनके घरे, अधिकारियों ने पकड़ ले के जाने कार लफड़ाया। हमारी समझ में नहीं, हमें तो पक्का देने मर जाए और मारा रहे। तो अभी अधिकारी ने क्या पड़ी? आपकी खेत में रही थी खाने लोगों ने खेत ही में तो घर पे। यहाँ तो प्रशासन का क्या रोल है? प्रशासन तो आजकल जाने कौन सा प्रशासन होगा। प्रशासन ने पूछे क्रांति दान करे भूपेंद्र ने, भैया हमने तो 10,000 रुपये बीघे में जोताई भूपेंद्र को। अब भूपेंद्र ने क्रांति करी, कौन सी दान करी, हमें खा लेंगे, हमें 10,000 से मतलब है। तो आप आज ये बटाने आए थे? बटाने आए थे, हम रात ही आए थे बटाने, अधिकारी के सामने, एसडीएम साहब के सामने बटाने आए थे। क्या बोले? एसडीएम साहब बोले 2 दिन में हम वो कर लेंगे, इसके बाद तो मार लें। 2 दिन में ही आपको इंतजार करना पड़े, अपनी धान को भी 2 दिन। हाँ यही तो देखो प्रशासन। आप इसमें बोले पनी मत खेद देना, हमेशा पनी मत खेद देना इसकी। बादल के चक्कर हमने हाथ भी जोड़े, हमसे हमें बच्ची बक्या देने हैं, भूपेंद्र के वो हाथ जोड़े हमने, भैया हमारी बांट दो, कहा है तो अधिकारी कह रहे नहीं वो ऐसा नहीं, ऐसा होगा। क्या समस्या है? कौन कौन आए थे, क्या बताएं? तहसीलदार एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे और 1-2 लोग और भी थे उनके साथ में। तो यहाँ आके सीधी गाड़ी ने यहाँ रोकी, हम धान पर लेटे थे। यहाँ पे उठे सो गाड़ी देख के हम उठे, सब बोले कौन ये धान किसकी है? सके भूपेंद्र की। बोली भूपेंद्र कौन है? हमने कि हमें, हमारा नाम भूपेंद्र। ये धान कहाँ से आई? हमने कि साहब कहाँ से आई? किसान है, हम खेती करते हैं, घर की धान है हमारी। अच्छा यूपी की धान बताई जाती है, ट्रक आए। हमने नहीं साहब ट्रक में नहीं है, हम लोग खेती करते हैं, फलाने किसानों की धान है। जिस किसानों की हम ज़मीन जोते हैं नगद में, उन किसानों का नाम भी लिखाया हमने कि उनसे आप परामर्श कर लो अभी जाके आप कि धान किसकी है। हम 100 बीघा 87-88 बीघे ज़मीन करें, पटवारी ने भी सर्वे करी, धान आज भी क्रांति धान खेतों में मिल जाएगी। तो बोले नहीं वो तो सरकारी धान है और जो और वो आपको चलो आप बैठ गए थाने में, गाड़ी में लोड करो, इनको डालो गाड़ी में, डिग्गा में डालो साहब। हमने कि ऐसा साहब, फिर तुम कल आप गेहूँ भी देखोगे, आप गेहूँ आए होएगा तो उस समय गेहूँ भी देखोगे, आपके गेहूँ जो कहाँ से आया इतना। बोले आपने कभी किसी प्रशासन से पूछे कि हम ज़मीन जोत रहे हैं? हमने कि प्रशासन से काय को पूछेंगे, किसान की वो तो आपस में हमारा लेन देन होता है। बोले प्रशासन से पूछना चाहिए, आप कैसे तो कैसे मान जाएंगे आपको? हमने कि नहीं साहब, हम यहाँ तो गांव में जैसे चलता है वैसे ही चलता है। और हमने नाम बताया है कि राम बाबू गुप्ता थरेट वाले की 10 बीघे ज़मीन राम बाबू गुप्ता की है और 10 बीघा ज़मीन 10 और 8 16 बीघा ज़मीन मुखिया यादव सेंगमा वाले की है और पोखन मास्टर थरेट वाले जाटव है, उनके बंटी का नाम 6 बीघे ज़मीन उनकी है और 20-22 बीघे कृष्ण राम मोहन श्रीवास्तव की है, 10 बीघा ज़मीन कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव की, 28 बीघा हमारी है और 28-30 बीघा ज़मीन धीरेन्द्र सिंह जाट खीरी वालों की में है। आप लोग 100 बीघा के लगभग जोते थे, तो प्रशासन का क्या कहना है आपको? प्रशासन ये कहना है धान नहीं उठेगी, इसको हम सील्ड कराएंगे, इसको हम जब्त करेंगे। मतलब किसानों की धान को भी सील्ड कराएंगे। हमने किसा हम पहले बात तो पंजीयन में जितना होगा उतना ही तो डालेंगे, हम पंजीयन डालेंगे तो बाजार बेचेंगे उसको, चाहे वो 2,000 रुपये का। ऐसे प्रशासन को किसने सूचना दी होगी, क्या कारण रहा होगा प्रशासन यहाँ तक आए? साहब कुछ हमारा पुराना रंजिश से यहाँ चुनाव का चल रहा है सेंगमा से, और वो लोग बार बार टॉर्चर करने के उपरांत उन्होंने बार बार करके भेजा है। किसानों गांव में आके साहब जबरदस्ती धोस दी जा रही है। अगर इस बात को मानते हो तो ठीक है, नहीं पुलिस की गाड़ी में डाल लो इसको। अगर क्यों बोल दे तू अपनी के धान वैसी है और वैसी है। हमने साहब किसानों से पूछ लो आप चल के धान किसकी है,
बोले नहीं वो धान नहीं है और जो और वो फलान ढकान साहब हमारे घर में साहब आत्महत्या करने के लिए महिलाएं तैयार हैं साहब। सही बात है, सांप से नहीं डर रहा है, करंट से नहीं डर रहा है। ये आपको रमाशंकर सिंह जाट, सन ऑफ पलवेल सिंह जाट। क्या परेशानी हुई है? परेशानी जो है सर 5-7 नंबर को हमने धान कटवा ली थी। आज से 1-1.5 महीने बाद SMS आया, फिर भी हमने दस्तावेज अपनी तहसील कार्यालय में लगाए गए हैं, लेकिन सत्यापन की जगह शाम को SDM महोदय कहते हैं ये आपकी धान नहीं है। और किसान अगर पूछ के धान करेगा तो किसान होना क्या हमारा दुर्भाग्य है। किसान के घर जन्मे हैं हम लोग कि इतनी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब वे कहते हैं जो धान वो बाहर से लाई गई है। हमारे 30-15 बीघा मेरी निजी खुद ज़मीन है, 62-63 क्विंटल के लगभग मेरा खुद का पंजीयन है। कुल मिला के मेरे भाई और 150 क्विंटल की लगभग पंजीयन है। वो सत्यापित है तहसीलदार साहब द्वारा, वो भी कहते हैं वो कागज़ तहसील में जमा है, लेकिन आज तक आदेश नहीं मिला है, अनुमति नहीं मिली है। और 9 तारीख कल लास्ट तारीख है मेरी, जो 42 क्विंटल तुलनी थी, लेकिन आज तक आप मैंने आदेश नहीं मिला है अनुमति। कुल मिला के आपकी खुद की धान दूसरे की बता रहे हैं? दूसरे की बता रहे हैं। और अभी कुछ तो हमारे खेत में डली है श्रीमान जी। सेंगमा मौजे 786 जो नंबर है, क्या कहते 886, उसमें अभी कटने को डली है श्रीमान जी आदि। तो वर्तमान में देखा जाए, अगर स्थिति का अवलोकन किया जाए तो मौके पर जाकर प्रशासनिक अधिकारी देखें और स्थिति का जायजा लें। हम क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह जाट है। किस गांव से हो? जरौली। क्या परेशानी है? परेशानी जो है साहब के जो धान डरी पूरे रकबा में धान लगाई क्रांति, अब ये ना तो बिच रही, बाजार ले जाओ 1000 रुपये 800 रुपये मांग रहे। शासन इस पर रोक लगा रही, नहीं बेचेगी, ये तो बाहर से आई है, फलाने का दुनिया भर की बातें कर रही। रात को अधिकारी आते हैं, कबार खटखटा दे, गाय रखा है कि धान रखा है कि ज़मीन है, क्या करे, समय पे ये डल जाए, शादी आ गई, दूसरे की जिसकी ज़मीन जोती है वो पैसे के लिए चढ़े, हमारी ज़मीन जोती, हमारा पैसा दो, शादी अब कहाँ से देवे इनसे। कौन अधिकारी आए थे आपके? तहसीलदार साहब आए थे और भी साथ में 2-3 अधिकारी और थे। धान की कंडीशन देखिए आप, सड़ रही है जी, ना तो ज़मीन जो जिसकी ज़मीन ली है वो ले रहा है इसको, वो कह रहे आप पैसा दो। हमारी 1500 रुपये को उसमें बात थी, अभी 1000 रुपये मार्केट में जा रही, क्या पैसा दे उसका। भाई की थी, इसमें क्या है इसका विवरण बताएंगे? शासन की मंशा अनुरूप और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन, नेतृत्व और निर्देश अनुसार पिछले कुछ दिनों से धान और ज्वार बाजरा का जो उपार्जन हमारे ज़िले में चल रहा है, उसमें कई जगह से पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी ना होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। चूँकि हमारा ज़िला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार का धान यहाँ बिकने की शिकायतें मिलती रही हैं। तो उसी मुखबिर की सूचना पर कल रात में लगभग 10 बजे हम लोगों को जरौली गांव से 2 ट्रक उतारने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मैं मेरे पूरे राजस्व दल के साथ, थरेट थाने के बल के साथ में हमारे तहसीलदार खान साहब और हम लोग जरौली गांव पहुँचे। जरौली गांव में मुखबिर की सूचना जो बताई गई थी वो कहीं ना कहीं हमें सत्य लगी। 1.5 ट्रक माल जो था वो 4 किसानों के खेतों के आसपास डला पड़ा मिला। हमने जब उसकी जांच की तो पंचनामा बताते वक्त हमें जो गांव के उपस्थित लोग थे उन्होंने कुछ इनपुट्स दिए। उस इनपुट्स का आज हमने वेरिफिकेशन कर लिया और वेरिफिकेशन करने के उपरांत हम इस चीज़ को पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि जो कल 2 ट्रक धान, क्रांति धान यूपी से आया था ज़िले में हमारे जरौली गांव में, उसमें आगामी कार्रवाई के लिए हमने कलेक्टर साहब को लिख दिया है, जिस पे निश्चित ही आने वाले 1-2 दिन में FIR लॉन्च होगी। यहाँ ऐसे खरीद गोदाम में भी आपने सील लगाया है, इसमें क्या है? उसी कल रात 10 बजे के बाद में आगामी सूचना जो प्राप्त हुई है उसमें लघु कृषक बाजार सैंतरी, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 2 खरीदी केंद्र संचालित है। इन 2 खरीदी केंद्र संचालित होने पे जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पूरे के पूरे परिसर में हम लोगों को क्रांति धान के ढेर प्राप्त हुए, जो कि लगभग 35 ढेर हैं, अलग अलग जगहों पे बिखरे पड़े हैं। उन 35 में से हमने जब यहाँ पर पूछताछ की तो किसी भी प्रकार का हम लोगों को कोई इन धानों का मालिक नहीं मिला यहाँ पर। तो हमने इस गोडाउन को, इस पूरे परिसर को कल रात में 11 बजे सील किया। तत्पश्चात हमने
सूचना करवाई कि जिस भी किसानों के धान अगर यहाँ पर हैं तो वो आज सुबह से यहाँ पर एकत्रित होकर हम लोगों को अपना अपना धान बताएं। उसी क्रम में लगभग 23 किसान आज यहाँ पर आए थे, जिसमें से 15 उपस्थित मिले। जब हम लोगों ने जांच अपनी पूरी की, उन्होंने कुछ धान के ढेर अपने क्लेम किए हैं। उन धान के ढेरों को हमारी टीम आने वाले 3 दिनों में सत्यापित करेगी कि उनका कहना सही था या गलत था। और जो अनक्लेम्ड धान है, अनक्लेम्ड धान को अभी हम हमारे जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं उनके सुपुर्द करके आगामी कार्रवाई करेंगे। तो अभी गोदाम सील रहेगा कि जब तक ये 3 दिन में हमारा सत्यापन पूरा नहीं हो जाता है तब तक गोडाउन सील रहेगा। इसमें जब पंजीयन उपार्जन केंद्र में सत्यापन होगा नहीं, फिर ऐसे ढेर कहाँ कैसे आए? वही जांच का विषय है। थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर भिन्न भिन्न कार्रवाई में 4 अभियुक्तों को 30 लीटर अवैध कच्ची और 10 लीटर अपमिश्रित शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों में अपना नाम तासिम, कदीम, शानू और इमरान बताया है। अवैध 30 लीटर कच्ची शराब और साथ ही अवैध 10 लीटर अपमिश्रित शराब भी बरामद की गई। थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार 3 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 तमंचा, मस्कट, 12 बोर एवं 1 पोना दुनाली बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए थाना कांधला पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शीघ्र ही गिरफ्तारी की सुनिश्चित भी की जाएगी। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मंग अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं बड़गढ़ जिले के अंतर्गत भेड़ेन प्रखंड सहारा टिकरा बीजू कृषक भवन में आताबीरा निर्वाचन मंडली का विधायिका श्रीमती स्नेह गिनी चूरिया का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेडी प्रखंड सभापति हरिशंकर बेहरा, अध्यक्ष डोलो मनी खेती, जिला परिषद सुभाष बोहता, सुरेंद्र कर्मी, हेमावती कर्ण सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।